हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का MCQ क्वेश्चन लाया हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए गाइस। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ गाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर दें गाइस। पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई पड़ रहा है आई होप। नेम द ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन सम सेल ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट व्हेन लीफ पिल वाज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट इज दिस ग्रीन कलर ड्यू टू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, जैसे आपको पत्ती है, ठीक है, आपको फिगर में दिखाया हूँ मैं, कोई पत्ती है, उसके बॉटम साइड में आपको ग्रीन पिगमेंट दिखाई पड़ा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो इसका आंसर होगा इस क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। और फिर से पूछा आपको इसका ग्रीन कलर क्यों होता है, ठीक है, इस ग्रीन कलर क्यों होता है? तो आपको पता होगा ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है गाइस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है। नेम द प्रोसेस इन प्लांट वेयर वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर। ठीक है, तो आपको बताना है प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पर पत्ती से वाटर क्या होता है, वेपर के रूप में उड़ता है गाइस, ठीक है, लॉस होता है। तो उस प्रोसेस को, ठीक है, क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस ट्रांसपिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। इसका आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। गिव वन रीजन व्हाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट गाइस। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे पूछा कि आपको रीजन देना है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एक्स्ट्रा स्पेशल, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन जरूरी पड़ती है एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, ठीक है, बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट गैस। ठीक है, तो ऐसा क्यों पड़ता है? जैसे हम लोग हो गए ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और एनिमल्स, जो कि सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म गैस। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, टिश्यू पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको क्यों जरूरी पड़ता है आपसे पूछा। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड मोर O2। जैसे हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में O2 की जरूरत पड़ती है टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस। ठीक है, सो देयरफॉर हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैस। ठीक है, इसीलिए हम लोग का स्पेशल ऑर्गन चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए गैस। ठीक है, यही वजह है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं फोर्थ गैस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। स्टेट द बेसिक डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको बताना है कि क्या बेसिक डिफरेंस है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस भी गाइस। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दो। आंसर होगा रेस्पिरेशन यूजेस O2। रेस्पिरेशन क्या होता है? हम लोग का O2 यूज होता है एंड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बट इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज यूज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? यूज होता है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। आपको एक इक्वेशन के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। 6CO2 + 6H2O ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये प्लांट के लिए। ठीक है, और क्लोरोफिल चाहिए इसके लिए, और सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए, तो क्या बनाएगा? इस ग्लूकोज बनाएगा। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है, प्लस 6O2 रिलीज हो जाएगा, यानी O2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पर CO2 का यूज हो रहा है और O2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपसे पूछा गया था डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, नेम द इंटरमीडिएट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एरोबिक रेस्पिरेशन गैस। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नाम कहता है, ठीक है, क्या है? जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन गैस। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है इंटरमीडिएट का और एंड प्रोडक्ट गैस। ठीक है, तो ग्लूकोज जब भी
रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, पायरुवेट में टूटेगा गाइस, ठीक है। सबसे पहले किस में होता है, पायरुवेट में। अब पायरुवेट ही क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है गाइस, ठीक है। उसके बाद O2 के साथ मिलकर ये रिएक्ट करेगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुवेट, और किस में टूटेगा, CO2 H2 एंड एनर्जी। तो ये CO2 H2 एनर्जी क्या होगा इस, ये इसका इंड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो बीच वाला जो पायरुवेट था वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और CO2 H2 और एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या हम लोग का है, इंड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इन द एक्सपेरिमेंट light is essential for photosynthesis. Why does uncovered part of the leaf turns blue black after putting iodine solution? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट में लाइट इज एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और व्हाई डज अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ टर्न ब्लू, जहाँ पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लीफ को लेकर, ठीक है, जिसको हम ढके नहीं थे, ठीक है, खुला पार्ट था, तो ब्लू ब्लैक हो गया आफ्टर पुटिंग आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, स्टार्च इज प्रोड्यूस। ऐसा क्यों हुआ, स्टार्च प्रोड्यूस हो गया इन द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ गैस विच टर्न्स ब्लू ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्च के फॉर्मेशन से कारण क्या होता है, लीफ ब्लू ब्लैक हो जाता है गैस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 7 नंबर गाइस, आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आई होप। नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द इवेंट ऑफ अ कट। जैसे मान लिया आपका बॉडी में कोई कटिंग हो गया, ठीक है, कोई कट गया, ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड जो क्लॉट करता है गाइस, ठीक है, क्लॉटिंग होता है, ठीक है, उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो क्लॉटिंग कराता है, ऐसा पूछा आपसे, ठीक है। तो ब्लड में 3 ब्लड होता है गाइस, ठीक है, ब्लड का 3 फॉर्म होता है, ठीक है, एक होता है RBC, एक होता है WBC, और एक होता है हम लोग को प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में गाइस। इसका आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, व्हाई डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ करता है फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, बिकॉज द डिजोल्व O2 इज फेयरली लो इन वाटर कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ O2 इन द एयर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चूंकि डिजोल्व O2 जो होता है, ठीक है, फेयरली लो होता है इन वाटर में, ठीक है, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ O2 इन द एयर। यही वजह है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ब्रीथ करते हैं फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना टिश्यू का नाम, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल प्रोडक्ट को ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट गाइस, ठीक है, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो डाइजेशन जो होता है फैट का हमारे बॉडी में कहाँ होता है गाइस, इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हम लोग को 2 इंटेस्टाइन होता है, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज में नहीं होता, किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आपसे पूछा कि ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन होता है किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है गाइस होलोजोइक न्यूट्रिशन। कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फूड को इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, उसका फिर उसका एसिमिलेशन होता है गाइस, ठीक है, फिर उसका एक्सक्रीशंस, ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खाते हैं, ठीक है, लेते हैं, इनटेक करते हैं, इसलिए ये हम लोग को आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन गाइस, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 12 नंबर, देखो, नेम द टिश्यू
नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पता है कि टिश्यू का नाम बताओ, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता हो वाटर और मिनरल। ठीक है, तो गाइस प्लांट में ये जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाला टिश्यू है इसको बोलते हैं जाइलम। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल। ठीक है, प्लांट में ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 13 नंबर, विच पैंक्रेटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ठीक है, तो पैंक्रेटिक जो जूस होता है उसमें बहुत एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें डाइजेस्टिंग और प्रोटीन के लिए कौन सा इफेक्टिव होता है ये सब पूछा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा गाइस ट्रिप्सिन। क्या होगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए गाइस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 14 नंबर, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलेवा ब्रेक डाउन स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए सलेवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम है। ठीक है, उसका नाम बताओ, विच एंजाइम प्रेजेंट, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलेवा में, ठीक है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है गाइस। ठीक है, उसका आंसर है गाइस हम लोग का एमाइलेज। बहुत बार पूछा है, ठीक, एमाइलेज या टैलिन, इसे भी बोलते हैं हम लोग एमाइलेज या टैलिन। इसको हम लोग टैलिन भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग टैलिन भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, टैलिन भी कहा जाता है। ठीक है, एमाइलेज या टैलिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है गाइस, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।